वंदेमातरम दोस्तों, आज हम वैश्य समाज ट्रांस इंडियन कार्यक्रम वैशाली गाज़ियाबाद में आए हैं और यहाँ पर इस कार्यक्रम में दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसका जागरूकता अभियान किया जा रहा है। पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्री सद्गुरु ईशा फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं उनके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट को, एक बहुत बड़े कैंपेन को जो है उसका आगाज़ किया गया है, सेव सॉइल कैंपेन। और उसके साथ साथ एक ऑर्गेनिक अवेयरनेस कैंपेन है जो वैशाली गाज़ियाबाद के अंदर किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये दोनों कैंपेन्स क्या हैं और इसके बारे में क्या जागरूकता है जो एक आम नागरिक तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आइए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये पूरा कॉरिडोर है और यहाँ पे सेव सॉइल कैंपेन के जो है ये हमारे पास में बैनर्स लगे हुए हैं। आप वॉलंटियर हैं सेव सॉइल मिट्टी बचाओ कैंपेन के? हाँ जी सर, प्लीज़ बताएं। हाँ जी सर, तो ये मिट्टी बचाओ अभियान है जी। ये आपने सद्गुरु ईशा फाउंडेशन के जो फाउंडर है उनका नाम सुना होगा जी जी। तो उन्होंने ही अभियान शुरू किया है और वो 30,000 किलोमीटर यात्रा भी करने वाले हैं 21 मार्च से इस अभियान के लिए। अब आप सोचेंगे क्यों यात्रा कर रहे हैं? सर, इस वक्त विश्व की 52% जो कृषि भूमि है वो विनाश की तरफ जा रही है, डेजर्टिफिकेशन। उसका मूलभूत कारण जो ऑर्गेनिक कंटेंट है मिट्टी में वो बहुत कम हो गया है जी। तो इस अभियान के माध्यम से हम 60% विश्व की वोटिंग जनता को इस माध्यम से इस अभियान से जोड़ना चाह रहे हैं, सच दैट उनकी आवाज़ को हम अब सरकारों तक लेके जाएंगे कि आप पॉलिसी लेवल चेंजेस लेकर आए, सच दैट ये एग्रीकल्चरल भूमि में ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो वापस मेंटेन किया जाए। ओके, तो क्या ये हमारे देश के अंदर सीमित रहने वाला है? लेकिन आपने जैसे बताया कि एक इंटरनेशनल इवेंट है जिससे बिल्कुल इंटरनेशनल इवेंट है। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन सब लोगों का सपोर्ट है और सद्गुरु 27 देशों का दौरा कर रहे हैं। वहाँ पे सब बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर सब लोगों से मिलेंगे और सबका समर्थन लेते हुए वो भारत की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सुंदर है। आप भी ईशा फाउंडेशन से हैं? इसी से इंस्पिरेशन एक प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो भी एक अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। वाक्षी ऑर्गेनिक भी अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? वाक्षी ऑर्गेनिक। जी, आइए देखते हैं। तो ये आप दूसरा बैनर देख सकते हैं जो एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है वाक्षी ऑर्गेनिक्स की तरफ से, इनकी तरफ से आगाज़ किया गया है। क्या चीज़ है जो आप ये जो मार्केट में जितने भी आपका ऑयल्स हो गया, आटा हो गया, जितना भी आपका राशन पानी हो गया, उसमें किस किस तरह से अडल्ट्रेशन हो रही है उसमें अवेयर किया जा रहा है वाक्षी ऑर्गेनिक। ओके, तो ये आपका प्राइवेट प्रोजेक्ट है। ये कहाँ पे है? ये वैशाली सेक्टर पे है। हमारा पैन इंडिया पे अवेयरनेस कैंपेन हो रहा है थ्रू यूट्यूब चैनल। ओके, और हमारे यहाँ पे तो आप बेसिकली वो खाद्य पदार्थ प्रोवाइड करते हैं जिनमें एडल्ट्रेशन कम रहे, जिनमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड का जो है वो सेवन कम हो। क्या आगे भी आप एक्टिविटीज़ कुछ और कर रहे हैं? जी प्लीज़। और जैसा हम देख सकते हैं ये पूरा कॉरिडोर है, यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो करा जा रहा है और ये मिट्टी बचाओ अभियान जो हमने देखा है ये उसी के माध्यम से है। हेलो जी, ये किस चीज़ का तिलक हो रहा है? ये मिट्टी का तिलक। ये मिट्टी का तिलक कर रहे हैं? हाँ जी। ओके, मिट्टी से साथ में जोड़ने की कोशिश जो है वो मिट्टी बचाओ अभियान के अंतर्गत की जा रही है। प्लीज़ आप कर सकते हैं। थैंक यू। तो इसके बारे में जो आप ये इवेंट कर रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका? दीपांशु। दीपांशु, तो दीपांशु क्या मिट्टी बचाओ अभियान के अंतर्गत जो आप ये तिलक कर रहे हैं इससे क्या करना चाह रहे हैं? क्या चीज़ है जो आप दुनिया में बताना चाह रहे हैं? सर, हम इससे सभी को पहली बात तो मिट्टी से जोड़ना चाह रहे हैं तिलक लगा के, और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि लोग जाने मिट्टी के बारे में, मिट्टी की प्रॉब्लम क्या आ रही है। जी, मिट्टी की प्रॉब्लम ये है कि मिट्टी में से ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म हो रहा है। जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसमें उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे जो पत्ते गिरा करते थे पहले और ऑर्गेनिक कंटेंट जो भी होता था वो कम होता जा रहा है। लोग पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए और ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाने के लिए हम ये अभियान कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो इवेंट किया जा रहा है इससे किसानों के लिए प्राइमरीली है, किसानों को हम एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड का वो यूज़ कम करें और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिट्टी में देसी गाय के गोबर की खाद है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, ऐसा संदेश आपको लगता है किसानों तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल, जब मिट्टी बचाने की बात आती है तो सीधी सी बात है कि ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं, तो ये बहुत अच्छा जाने से इसके अंदर चेंजेस आ पाएंगे। आप इस इवेंट के साथ में कब से जुड़े हुए हैं? आप जो ईशा फाउंडेशन है आप उन्हीं के वॉलंटियर हैं। आप कब से ईशा फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 1-1.5 साल से ईशा फाउंडेशन 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका सबसे पहला बड़ा इवेंट है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाउ यू आर फीलिंग? आपको क्या लगता है कि इसकी सक्सेस के बारे में आपको क्या लगता है? हाउ ऑप्टिमिस्टिक यू आर कि ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा? ऑब्वियसली जिस भी किसी भी मूवमेंट का अगर आपका मकसद अच्छा है ना तो मंजिल आपको मिलती ही मिलती है। और जिस तरीके से इस मूवमेंट का मकसद है देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस अवेयरनेस को फैलाना और वापस अपनी मिट्टी को जिंदा करना ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है उनके लिए भोजन का अभाव ना रहे। तो जब इतना अच्छा अगर किसी मूवमेंट का लक्ष्य है तो ये ज़रूर मंजिल तक पहुँचेगा, ये मेरा मानना है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि
एक सदगुरु के द्वारा जो है ये आह्वान किया जा रहा है पूरे देश के किसानों से, पूरे देश की जनता से, कि अगर सभी लोग एक साथ सोचना शुरू कर दें और इस मिट्टी के अंदर जो है ऑर्गेनिक हमारे कंपाउंड, हमारे देसी गाय के गोबर की खाद से बनी हुई जो जितना भी देसी मैन्योर होता है उसका इस्तेमाल करना है। बेसिकली अपने देश को हमें 50 साल अगर पीछे लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम 5000 साल आगे के लिए अन्न उत्पत्ति के जो साधन है उनको जुटा पाएंगे, नहीं तो 30 साल के अंदर अंदर हमारे देश की मिट्टी से अन्न उत्पादन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कैंपेन है, वाक्षी की तरफ से अवेयरनेस कैंपेनिंग कर रहा हूँ। वाक्षी उत्तरी भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक स्टोर है जिसमें 90 कंपनियों के 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट है बिना यूरिया केमिकल के। ये सारे प्रोडक्ट में किसी तरह का यूरिया केमिकल, पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब इसमें यदि मैं एक प्रोडक्ट की आपसे बात करूं तो ये हमारा जो है लेमन टी है। आपने ये लेमन टी टेस्ट की है, ये करवा रहे हैं यहाँ पर आपने टेस्ट करी है। क्या लग रहा है आपको कि क्या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है घर के अंदर, और कुछ इस तरह से चेंजेस जो हमें अपनी डाइट के अंदर, अपने फूड के अंदर लेकर आना चाहिए? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेमन टी तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छी है। और इसमें बता रहे हैं मुलेठी है इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई हैं, बहुत बढ़िया है। और बाकी इनका सरसों का तेल ही बता रहे हैं, सभी चीज़ें ऑर्गेनिक बता रहे हैं और बहुत बढ़िया है। आपने वहाँ पे सेव सॉइल कैंपेन जो है उसको देखा, उसके बारे में जानकारी? उसके बारे में भी जानकारी ली नहीं है, अभी लेंगे, अभी लेनी है आपको। चलिए, बहुत सुंदर। तो सभी देख सकते हैं कि इसी प्रकार से अगर देश के अंदर जागरूकता फैले, जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे आए। मुद्दा और मकसद सिर्फ ये है कि ऑर्गेनिक के बारे में अवेयरनेस आए, लोगों को, किसानों को, सबको जागरूकता दी जाए कि किसी भी तरह से हम यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड अगर इसका हम जो अपने मिट्टी के अंदर जो है अगर इसके अंदर हम डालना कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य को हम सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है आप सब भी इसके अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में अपनी अपनी तरफ से पूर्ण रूप से योगदान करेंगे। जय भारत, जय किसान, भारत वंदे मातरम। This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. Soil body. The magic of soil is it turns death into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen.